Good afternoon, everyone. Am I audible? Okay. So let us continue with the adjoint matrix we were doing. So adjoint matrix में हमने देखा क्या होता है adjoint matrix. It is basically the matrix of the cofactors. And no. It is matrix. It is the transpose of the matrix of cofactors, right? Cofactors के matrix का transpose. Correct? कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसमें और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की हमने ए इनटू एडजॉइंट ए सो वी वर डूइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वाज ए इनटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इनटू आई एन इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन और ये एन ऑर्डर वही होगा जो ए का होगा ए का भी ऑर्डर वही सेम ठीक है इसको प्रूव भी किया था हमने देन लेट अस कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी and it says write down the second one determinant of adjoint a determinant of adjoint a is equal to determinant of a raised to n minus 1 where n is the order of matrix a n is order of matrix a देखो adjoint of a matrix is defined only when it is a square matrix, right? तो यहाँ पे m क्रॉस n और वो सब नहीं है ऑर्डर n मतलब n क्रॉस n का मैट्रिक्स है n क्रॉस n सो लेट अस जस्ट प्रूव दिस क्विकली ये इसी के हेल्प से प्रूव होगा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसी के हेल्प से वी विल प्रूव दिस सेकंड वन सी वी नो दैट a into adjoint a is equal to determinant a into in so let us take the determinant on both sides अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो ऑब्वियसली उनका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा a into adjoint a is one matrix determinant a into in is another matrix both of them are equal so hence their determinant will also be equal ठीक है तो a into adjoint a I can write this as determinant a into determinant of adjoint a is equal to अब देखो k a का डिटर्मिनेंट क्या होगा k रेज टू n डिटर्मिनेंट है करेक्ट ये ठीक है yes or no? अरे बोलो सही है क्या ये सही है सो दिस विल बी डिटर्मिनेंट है अब डिटर्मिनेंट है ये तो एक कांस्टेंट है ना ये तो एक कांस्टेंट है राइट ये तो एक वैल्यू है डिटर्मिनेंट है so this will be determinant a raised to n into determinant in and determinant in identity matrix का determinant 1 deter identity matrix का determinant 1 so from here we'll get determinant of adjoint is equal to determinant of a raised to n minus 1 getting
ओके डन, नेक्स्ट करें। इसकी डेटा एडजॉइंट की जो प्रॉपर्टीज हैं काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ओके देन थर्ड, adjoint of A, adjoint of A transpose, adjoint of A transpose is equal to adjoint A का ट्रांसपोज। कैसे सोच सकते हैं क्या? बट वी कांट कैंसिल व्हाट, क्या कैंसिल नहीं कर सकते? ये बट वी कांट कैंसिल सर, ये कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? या डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट तो एक कांस्टेंट ही आता है ना। डिटर्मिनेंट क्या होता है? जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो एक वैल्यू ही आती है ना, एक प्रॉपर एक नंबर आएगा, 2 3 -7 कुछ भी एक नंबर ही तो आएगा। मैट्रिक्स नहीं है ये, डिटर्मिनेंट है ना ये। मैट्रिक्स होता तो नहीं कर पाते, डिटर्मिनेंट है ये, वो तो एक कांस्टेंट होता। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। ये कैसे लिख सकते हैं? ये तो बहुत ही सिंपल सा है, सोचो अगर एक बार ध्यान से। ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा? देखो ए एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा कि कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे एंड उसका ट्रांसपोज कर देंगे। किसका कोफैक्टर? ए ट्रांसपोज का। तो हमने क्या किया, पहले ही ट्रांसपोज लेके कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख दिया। जैसे लेट्स सपोज वी हैव ए इज इक्वल टू A11 A12 A13, एक 3 × 3 के लिए लिख रहा हूँ अभी, A21 A22 A23 A31 A32 A33, दिस इज इट। तो इसका जो एडजॉइंट और ए ट्रांसपोज क्या होगा, दैट वी नो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इधर C11, इधर C12, इधर C13, इधर C21 C22 C23 C31 C32 C33, इसका ट्रांसपोज। तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे वी विल गेट C11 C21 C31 C12 C22 C32 C13 C23 C33, ठीक है, करेक्ट। ये एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज आया। अब एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज अगर मैं निकालूं तो पहले तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो पहले मैं एडजॉइंट ए लिखता हूँ एंड उसको ट्रांसपोज करूंगा। एडजॉइंट ए क्या आएगा? C11 C12 C13। नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए है पहले ये, नॉट ट्रांसपोज। C11 C12 C13, then it will be C21 C22 C23 C31 C32 C33, राइट। ये एडजॉइंट है। इसका ट्रांसपोज अगर मैं करूं, इसका ट्रांसपोज अगर मैं करूं तो इस पूरे का ट्रांसपोज होगा। अच्छा, ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस वही मिल जाएगा अपने को ना, दो बार यहाँ ट्रांसपोज करना है ना। एडजॉइंट है इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इतना तो एडजॉइंट है हो गया, फिर उसका ट्रांसपोज एक और बार। तो देखो वही याद है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, करेक्ट, वही सेम है।
डन। Okay, next is adjoint of k into a matrix है, k कोई constant, कोई scalar. So this is equal to k raised to n minus 1 adjoint of it. K is some scalar constant. K scalar है, k कोई scalar है, matrix नहीं. ये कैसे होगा? देखो, जब मैं के ए लिखूंगा तो क्या होगा कि इट विल बी के टाइम्स ए 1 1, के टाइम्स ए 1 2, के टाइम्स ए 1 3, के टाइम्स ए 2 1 एंड सो ऑन, के टाइम्स ए 3 3, राइट? के टाइम्स ए 3 1, ए 2 3, के टाइम्स ए 2 2 लिख देते हैं थोड़ा, के टाइम्स ए 3 2, ये होगा के ए, राइट? ठीक है, अब जब मैं एडजॉइंट ऑफ के ए निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ के ए, n is order of a, हाँ, n order of a, n order of a. और जब मैं एडजॉइंट ऑफ के ए निकालूंगा तो क्या होगा कि मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखूंगा, है कोफैक्टर मैट्रिक्स, एंड उसका ट्रांसपोज लूंगा. जैसे ही मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखूंगा तो यहाँ क्या आएगा, C11 C12 C13. अच्छा, इसका ट्रांसपोज भी लेना है तो ट्रांसपोज लेके ही लिख देता हूँ, C11 C12 C13, C21 C22 C23, C31 C32 C33, राइट? ये है. अब इसमें ध्यान से सोचो कि अगर मैं जब C11 निकालूंगा, जब मैं C11 निकालूंगा, जैसे C11 अब इसमें निकालूं के ए के लिए, के ए के लिए मैं C11 अगर निकालूं तो वो क्या आएगा? देखो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या वो के स्क्वायर, क्या वो के स्क्वायर, या क्या वो आएगा के स्क्वायर इंटू, अच्छा, A22 A23 माइनस A32 A323, A22 A33 माइनस A32 A23, यही आएगा क्या? यही आएगा, राइट? तो ये जो के स्क्वायर आ रहा है, ये जो के स्क्वायर आ रहा है, ये एक्चुअली में आप देखो k रेस टू 3 माइनस 1 है. अगर यहाँ पे ये 4x4 का मैट्रिक्स होता तो जब मैं इसका कोफैक्टर लिखता तो मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता, और हर एक रो में k मल्टीप्लाइड है तो k इधर से बाहर, k इधर से बाहर, k इधर से बाहर, तो k क्यूब आता, k क्यूब इंटू इसका डिटर्मिनेंट. गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है क्या? यस. तो इसीलिए बस यहाँ पे जब हम के स्क्वायर फिर वो लिखेंगे तो वो एक्चुअली में फिर वो के स्क्वायर टाइम्स सारा आएगा जो आना चाहिए था. एक C11 नहीं, एक्चुअली यहाँ के स्क्वायर C11, के स्क्वायर C12, ऐसा मेरे को लिखना चाहिए. ठीक है, तो अब के स्क्वायर पूरे में से बाहर निकल आएगा एंड इट विल बी के स्क्वायर एडजॉइंट ए. तो ये स्क्वायर जो है एक्चुअली 3 माइनस 1 है, 3 माइनस, अगर 4x4 होता तो क्यूब आ जाता, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट, एक कोफैक्टर जो जब निकालते हैं तो वो जो डिटर्मिनेंट बनता 4x4 में, वो 3x3 का डिटर्मिनेंट बनता.
Done. Done. Okay, the next एडजॉइंट ऑफ, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना एडजॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद रखनी है. एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस टू इनटू ए, फिर n इज वही ऑर्डर ऑफ ए, n इज ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए, n इज ऑर्डर ऑफ ए, n इज ऑर्डर ऑफ ए. ये कैसे प्रूव करेंगे? ये भी वही a इंटू एडजॉइंट ए के हेल्प, इट्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, ये होता ना, इसके हेल्प से ही प्रूव करेंगे. अब यहाँ पे मैं ए की जगह एडजॉइंट ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर रहा हूँ. एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स ही है ना, तो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए रेज टू n माइनस टू इंटू एडजॉइंट ए. करेक्ट? ठीक है. अब यहाँ पे आई कैन राइट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा? Oh, wait. यहाँ पे डिटर्मिनेंट, सॉरी, दिस इज एक स्टेप में मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इनटू आई एन, ये आना चाहिए ना. सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस वन, करेक्ट, आई एन, राइट. ठीक है. अभी आगे क्या करें? कुछ सोच सकते हो? वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो आगे क्या करें सोचो. तो मेरे को यहाँ पे बेसिकली ये एडजॉइंट जो है ना, ये इसको हटाना है, तो क्या करूँ? तो वैसे मैट्रिक्स को तो देखो हटा नहीं सकते जब तक यहाँ पे मेरा अगर ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाए तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी चीजें ना, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर डिटर्मिनेंट होता तो. क्या मैं इसको डिटर्मिनेंट में कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल सही, प्रशस्त सही है. मल्टीप्लाई विद ए ऑन बोथ साइड्स, एंड टू बी प्रिसाइज प्री मल्टीप्लाई विद ए, प्री मल्टीप्लाई विद ए, प्री मल्टीप्लाई विद ए. पोस्ट मल्टीप्लाई तो यहाँ आ जाएगा है ना, प्री मल्टीप्लाई विद ए. तो a इंटू एडजॉइंट ए into adjoint of adjoint A is equal to A into determinant A raised to n minus वन into I n, राइट. अब ये A into adjoint A क्या हो जाएगा? determinant A into I n into adjoint of adjoint A is equal to determinant of A raised to n minus वन into A. A into I n तो A ही होगा और determinant ये तो चलो कांस्टेंट है, बाहर ही आएगा. एंड सी सो दिस विल गेट कैंसिल, यहाँ से आ गया अपने पास adjoint of adjoint A. देखो आई एन इंटू ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, वो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ही आएगा. आई एन इंटू एनी मैट्रिक्स विल बी द मैट्रिक्स इटसेल्फ, सो इट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n माइनस टू इनटू ए. सही है क्या? यही चाहिए था अपने को.
डन। एक और प्रॉपर्टी, ऑल्दो इसी का ही एक्सटेंशन एक है क्या, कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, ये क्या आएगा, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n माइनस वन का स्क्वायर। ये कैसे आएगा, कुछ नहीं, बस इसी में ही मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ दोनों तरफ। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए यहाँ से, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n माइनस टू इंटू ए। ठीक है, अब ये देखो, ये तो क्या है, कांस्टेंट है के, है ना, डिटर्मिनेंट के ए क्या होता, के रेस टू n डिटर्मिनेंट है। अब ये क्या है, कांस्टेंट है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n माइनस टू की पावर n इनटू डिटर्मिनेंट है, so this will be determinant a raised to n square minus 2n plus 1, right, plus 1 ये, so that will be determinant a raised to n minus 1 square। ठीक है, नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ए इंटू बी, एक मैट्रिक्स आया, ए और बी को दो को मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को, अपने को एक मैट्रिक्स मिला ए बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, दिस विल बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसको एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी मत लिख देना, दिस इज एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। देखो प्रूव करते हैं, see, can I write that AB into adjoint AB is equal to determinant AB into I, है ना, लिख सकते हैं, A into adjoint is equal to determinant A into I, A की जगह मैंने यहाँ पे AB लिख दिया, वो सबसे पहली प्रॉपर्टी, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो, आई एम प्री मल्टीप्लाइंग विद एडजॉइंट B into एडजॉइंट A, एडजॉइंट B into एडजॉइंट A से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए से प्री मल्टीप्लाई किया, ये मिला। अब यहाँ पे ये देखो, एडजॉइंट ए इंटू ए, ये क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, करेक्ट, ये बन गया डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन इंटू बी इंटू एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए बी को आई कैन राइट डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, करेक्ट। आई एन तो ये तो मल्टीप्लाई होके वही रहा, राइट। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट है कैंसिल हो गया, राइट। अब ये देखो, अब आई इंटू बी तो बी ही बन गया ना, और एडजॉइंट बी इंटू बी क्या बन गया, डिटर्मिनेंट बी इंटू आई एन, दिस विल बी डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट ए।
डिटर्मिनेंट बी भी कैंसिल, तो यहाँ से एडजॉइंट ए बी क्या आ गया, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, इनके प्रूफ एक बार तुम तुम्हारे स्कूल के लिए हेल्प करेंगे, तो 12th के लिए। हाँ, उसमें वो पूछ लेते हैं सब्जेक्टिव। बाकी अपने को ये प्रूफ पता रहेंगे ना, अपना काफी चीजें और भी आसान होंगी, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या है कि एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट मैंने बताया, क्या वो यही यूज करेंगे? नहीं नहीं, वो ये नहीं यूज करे। ये जेई में एडजॉइंट ऑफ ए, ये ऐसा चलता जाएगा अप टू लेट्स सपोज 100 टाइम्स या 3 टाइम्स 4 टाइम्स। तो ये पता अगर होगा कि हम कि इस ये कैसे आया था, तो अपन वो भी कर पाएंगे। तो प्रूफ थोड़ा पता रहे, याद रहे, एक दो बार खुद से करके एक बार देख लेना, ये सब कुछ फायदा होगा काफी। डन। ठीक है, क्वेश्चन करो। A is a square matrix of order n, square matrix of order n, and B is its adjoint. B is its adjoint. Show that determinant of AB plus KIN is equal to determinant, just a second, determinant of AB plus KIN is equal to determinant A plus K times plus K whole raised to n. Determinant A plus K whole raised to n, where K is some scalar quantity. K is some scalar quantity. हो गया सर्वेश? कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे? फर्स्ट प्रॉपर्टी A into adjoint A। करेक्ट। तो यहाँ पे देखो B तो एडजॉइंट ही है ना, तो वी कैन राइट A into B। एक्चुअली ये A into adjoint A ही लिखा है, तो आई कैन राइट दिस एज डिटर्मिनेंट A into IN। हाँ, so AB plus KIN will be determinant A
प्लस के टाइम्स आई एन। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लूं दोनों तरफ में, तो ये क्या आएगा? Obviously, this will be determinant a plus k whole raised to n into 1 into determinant in, basically that will be 1. Correct? ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो अभी ये जो हमने पढ़ा, जितना भी एडजॉइंट पढ़ा, कोफैक्टर्स पढ़े, माइनर पढ़े, ये जितना भी सब पढ़ा हमने अभी, जो लास्ट टॉपिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, और उनकी प्रॉपर्टीज, ये सब जो पढ़ा है वो सिर्फ एक चीज के लिए, वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। उसमें ये सब यूज होगा। एंड लेट अस जंप टू दैट थिंग, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहली बात, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है ये सब वैलिड, matrix of order n, let's suppose of order n, then a matrix b, if it exists, if it exists, जरूरी नहीं है कि exist करे ही, if it exists is called the inverse of a, inverse of a if a into b is equal to b into a is equal to in। इनवर्स का मतलब वही है, समझो एक जैसे रेसिप्रोकल, हम स्केलर में इनवर्स की बात अगर करें तो 2 का इनवर्स 1/2 है ना। 1/2 क्या है? एक ऐसा नंबर है जो 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 देगा। मैट्रिक्स में अपने को क्या है कि इनवर्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जो उसके साथ मल्टीप्लाई होके अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे। अब वो a इंटू बी, बी इंटू ए दोनों ही in के इक्वल आएंगे, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई कैसे भी करे in आएगा। एंड अच्छा, यहाँ पे अगर मान लो बी ए का इनवर्स है, जैसा कि मैं बोल रहा कि भाई बी ए का इनवर्स है, तो ऑब्वियसली ए बी का इनवर्स होगा, है ना। 2 का इनवर्स 1/2, 1/2 का इनवर्स 2, ठीक है। इफ ए इज द बी इज द इनवर्स ऑफ ए, देन ए इज इनवर्स ऑफ बी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक सॉरी, यहाँ पे एक और एक नोट लिखो, ठीक है। इनवर्स तो होगा, अब जैसे नंबर में अपने को पता है कि 2 का इनवर्स 1/2 है, 1/2 के अलावा और कोई है क्या? नहीं, और कोई नहीं है। ऐसे ही मैट्रिक्स में भी है कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स एक ही पॉसिबल है, ठीक है। एवरी एवरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, एवरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, क्योंकि यहाँ पे लिखा था ना इफ इट एग्जिस्ट, जरूरी नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में अगर मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूं तो वो in नहीं आने वाला, है ना, वो i के इक्वल नहीं आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल, ऐसे बहुत से हैं, देखेंगे कि कौन से मैट्रिक्स इन्वर्टेबल हैं, कौन से नहीं है। एवरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स possesses a unique inverse, यूनिक इनवर्स मतलब एक ही होगा
और कोई नहीं होगा। अगर ए का इनवर्स बी है तो बी ही है, सी नहीं हो सकता, और कोई दूसरा मैट्रिक्स तीसरा मैट्रिक्स कोई इनवर्स नहीं हो सकता। प्रूव करते हैं, जैसे देखो, जैसे इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि एक ए है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, एंड लेट बी is equal to A inverse and C is also equal to A inverse। मैंने ये अज्यूम कर लिया, ठीक है, ये मेरा अजम्पशन है कि भाई दो दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ए के, ठीक है। सो वी कैन से दैट A into B is equal to B into A is equal to In, A into C is equal to C into A is equal to In। मैंने अज्यूम कर लिया कि B और C दोनों ही A के इनवर्स है। अब मैं यहाँ पे क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ, मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ कि भाई बी और सी इक्वल है ना, तभी मेरा प्रूव होगा ना, ये तभी मेरा प्रूव होगा। तो बी और सी मेरे को इक्वल प्रूव करना, ठीक है। ओके, नाउ अब इस पे आते हैं। देखो, ए बी इज इक्वल टू आई एन, ये पता है अपने को, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। अब मैं इस इक्वेशन में सी का पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्री मल्टीप्लाई, सी इंटू ए बी इज इक्वल टू सी इंटू आई एन। तो देखो, c इंटू ए बी को आई कैन राइट c इंटू ए इंटू बी, ऐसा भी लिख ही सकता हूँ ना, ऐसा लिख ही सकता हूँ, राइट। तो c इंटू ए क्या होगा, c इंटू ए क्या होगा, आई एन होगा क्या, हाँ, c इंटू ए आई एन होगा। सो आई एन इंटू बी इज इक्वल टू सी, तो यहाँ से b क्या आ गया, c के, गेटिंग। b और c इक्वल ही होंगे, यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये लिख लें जल्दी से। अभी इनवर्स पहले, तो अभी तो ये देखना है कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, प्लस कौन से मैट्रिसेस इन्वर्टेबल होते हैं। देन ओके, तो अब देखते हैं इनवर्स निकालना कैसे। देखो, इनवर्स निकालने के वी हैव वेरियस मेथड्स, एंड जो सबसे अच्छा मेथड अपने लिए है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है यूजिंग एडजॉइंट मैट्रिक्स। उसमें कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट एक फॉर्मूला है उससे आ जाएगा। तो इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। बाकी भी मेथड्स हैं, बट वो यार वो बहुत टाइम अपना वेस्ट करेंगे। विल लुक इनटू दोज आल्सो, बट वी वोंट यूज इट मच। सबसे अच्छा ये है जो अभी हम लिख रहे हैं। कुछ नहीं, एक बस फॉर्मूला है कि भैया अगर एक आपका ए एक मैट्रिक्स है, ए एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स बताना है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, खत्म, बस यहां से ये कर दो, इनवर्स निकल आएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट। ठीक है, कैसे ये कैसे हुआ, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि ये क्यों सही क्यों है। देखो, बहुत ही सिंपल है।
ये लिख लिया ना, प्रूफ देखते हैं। देखो a इंटू, इसको करके देखे ना, a इंटू एडजॉइंट है, वी नो a इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन, राइट, है ना, इतना सही है बस, ये तो अपने को पता ही है। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, a इंटू एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट a से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको ऐसा, क्या आई एन आ रहा है क्या? हाँ, तो बस यही तो चाहिए, यही तो है इनवर्स। देखो एक ऐसा, इनवर्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जो अपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, तो ये ए इनवर्स है, बस खत्म। गेटिंग? अब यहाँ पे एक ये बात कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो इसका मतलब ये है कि हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर नहीं करता। हाँ बिल्कुल ऐसा है, काफी सारे मैट्रिसेस ऐसे होंगे जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वो कौन से मैट्रिक्स होंगे ऐसे जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्या इसको आप देख के बता सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, डिटर्मिनेंट है इक्वल टू जीरो अगर हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सही है ईशान। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, फॉर इनवर्स, for matrix to be invertible, for a matrix A to be invertible, determinant A should not be equal to zero. ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो है तो बोलेंगे नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो तो नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इनवर्स ही नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, डन। ठीक है, इस पे अब बेस्ड क्वेश्चन में ये डायरेक्टली मतलब आपको ये नहीं करा रहा कि भाई देखो ये है ए, बताओ ए इनवर्स क्या होगा, वो निकाल लोगे आप, है ना, बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला से ए इनवर्स एडजॉइंट ए निकाल लोगे। एडजॉइंट ए क्या होता है? कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, है ना, कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उसको बस डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे। और वो डिटर्मिनेंट ए एक्चुअली में ये जो एडजॉइंट ए है ये तो एक मैट्रिक्स आएगा, ये तो एक मैट्रिक्स आएगा, और डिटर्मिनेंट ए से डिवाइडेड है, मतलब जैसे डिटर्मिनेंट ए है 3, तो 1/3 मल्टीप्लाइड है, और वो हर एक एलिमेंट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एक एलिमेंट में, राइट, मैट्रिक्स है ये। हाँ, वो सब कर ले, उसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। फर्स्ट वन बहुत ही बेसिक सा, कि ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, वही ए, है ना। डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब एक और हो सकता है ना, इसको ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ कि ए इज नॉन सिंगुलर, है ना। ये यहाँ पे ये भी लिख लेना, ए इज नॉन सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स याद है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, जीरो हो। तो अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं, अगर सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, देन सेकंड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ये 1/डिटर्मिनेंट ए ही होता है। ठीक है, 1/डिटर्मिनेंट ए। कई बार ना बच्चे इसको देख करके
ये ध्यान रहता और बोल देते हैं सर ए इनवर्स मतलब 1/a। नहीं भाई ये मत कर देना। मैट्रिक्स को कैसे डिवाइड करोगे? मैट्रिक्स थोड़ी डिवाइड होता 1/, मैट्रिक्स नहीं, ऐसा नहीं होता ना। ये मत कर देना। हाँ बट ये ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स विल बी 1/, डिटर्मिनेंट है। ये कैसे प्रूव करें? ये कैसे प्रूव करें? बहुत ही सिंपल है। देखो a इंटू ए इनवर्स क्या होगा? आई होगा। बस मॉड ले लो, डिटर्मिनेंट ले लो दोनों तरफ। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, ये 1। करेक्ट। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स विल बी 1/, डिटर्मिनेंट ए। राइट। ठीक है, क्लियर है। देन द थर्ड वन, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ट्रांसपोज लेकर इनवर्स करो या इनवर्स लेके ट्रांसपोज करो, एक ही बात है। ये टी लिख देते हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन ना हो कि क्या है। ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेके इनवर्स करो या इनवर्स लेके ट्रांसपोज करो। डन। ये कैसे, ये इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज? देखो वी नो ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा? ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा? आई। दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं। आई का ट्रांसपोज तो आई आएगा ना। एंड ये क्या होगा? देखो ए इंटू बी ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, याद है? तो दिस विल बी ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। देखो आपको यहाँ पे अब दो मैट्रिक्स दिखाई दे रहे हैं, एक मैट्रिक्स ये और एक मैट्रिक्स ये। एक मैट्रिक्स ये और एक मैट्रिक्स ये, दोनों मल्टीप्लाई होकर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहे हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। मतलब ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स है वो ये है। ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स है वो क्या है? ए इनवर्स का ट्रांसपोज। गेटिंग? ओके। ओके देन नेक्स्ट, के इंटू ए, ये एक मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स दैट विल बी ए इनवर्स बाय के। ए इनवर्स बाय के, ये कैसे? ये कैसे होगा?
तो कुछ नहीं ना, सिंपल है ना, सिंपल है। अपने को क्या करना है यार, कुछ भी नहीं भाई, के इंटू एक मैट्रिक्स है, इसमें जब मैं ए इनवर्स बाय के मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो आई आएगा ना। सिंपल है, सीधा सीधा, इसमें कुछ खास। देन अगर मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, एक डी है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके सिर्फ मेन डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं, है ना, मेन डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं। जैसे इसको मैं A11, A22, A23, A33 एंड सो ऑन अप टू ANN। बाकी सब एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। तो इसका इनवर्स अगर मुझे निकालना है तो क्या मैं प्रॉपर वही एडजॉइंट एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट बाय इसका डिटर्मिनेंट करूंगा? नहीं, जरूरत नहीं है। बस एक अपने को डायरेक्ट एक रिजल्ट याद रखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स का जो इनवर्स है ना, वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। और सारे एलिमेंट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ये कैसे किया? अब ये कुछ नहीं, बेसिकली आप करके देखोगे ना इसको तो समझ आएगा कि जब मैं इसका जब इनवर्स निकालूंगा तो क्या लूंगा, इसका एडजॉइंट लूंगा, फिर इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करूंगा। तो एक बार करके देखना, आएगा, बहुत ही सिंपल है। क्योंकि जैसे लेट्स सपोज मैं ये डी लिख लेता हूँ, ये है अपना D11, डी D22 एंड सो ऑन DNN, बाकी सब जीरो, ये डायगोनल। तो जब मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो वो क्या आएगा, एडजॉइंट डी बाय डिटर्मिनेंट डी। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब इसका कोफैक्टर क्या आएगा, ये वाला डिटर्मिनेंट। एंड ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, सोचो। एक डायगोनल में, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो बस। सॉरी, A11 लिखना चाहिए ना मेरे को, ए लिख रहा था मैं वहाँ, ठीक है। तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा, A22, A33 एंड सारे ANN सब मल्टीप्लाइड। एंड फिर इस वाले का क्या आएगा, उसमें A11, A33 एंड सारे मल्टीप्लाइड, बस A22 छोड़ के, ऐसा ही आएगा। एंड इसका जो डिटर्मिनेंट है दैट विल बी A11, A22, वो सब सारे के सारे। तो जब मैं इसको ये मैट्रिक्स के अंदर लेकर के जाऊंगा तो सोचो, यहाँ जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/A11 रह जाएगा, है ना। इसको डिवाइड करेंगे इससे तो 1/A22 रह जाएगा, राइट, गेटिंग। देन ओके, देन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, A into B इनवर्स। जैसे याद है A into B ट्रांसपोज क्या होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ऐसा ही एक जगह और देखा हमने, एडजॉइंट ऑफ AB क्या होता है, एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट A, ना उल्टा हो जाता है ना, ये रिवर्स हो जाता है। एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट A, एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट B नहीं है, AB का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज है, ऐसा ही इनवर्स में। दिस विल बी B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ठीक है। इसको कैसे प्रूफ करें, देखो
कैसे करें इसको? ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। सोचो क्या करें? पोस्ट मल्टीप्लाई क्या? पोस्ट मल्टीप्लाई क्या? ये बोल रहा है ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है। मतलब अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ए बी को जब मैं बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आई एन आना चाहिए, तो अपना प्रूव हो गया है ना। यही प्रूव करना है ना बस, कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? आई। यही प्रूव करना। तो करते हैं, चलो देखते हैं। सी ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये क्या आएगा? इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये क्या बन गया? आई। तो ए इंटू आई इंटू ए इनवर्स। अब आई तो ठीक है, वो तो वैसे ही वन ही है, तो ये ए इंटू ए इनवर्स। तो ये आई आ गया। दिस इंटू दिस आई आ रहा है, मतलब एक दूसरे के इनवर्स है। मतलब ए बी का इनवर्स क्या है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। गेट इट? डन। ओके, देन नेक्स्ट। याद करो, हमने देखा था कि अगर ए इंटू बी अगर एक नल मैट्रिक्स आ जाए तो क्या ये जरूरी है ए और बी में से कोई एक नल मैट्रिक्स होना चाहिए? किया था ना हमने ऐसा कुछ? नो सर। जरूरी जरूरी नहीं है, बिल्कुल ठीक। ये जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों नल, ए और बी में से कोई एक नल मैट्रिक्स हो। ऐसा भी हो सकता है ये दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग निकल के आती है कि देखो, अगर ए बी इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स है तो क्या होगा? या तो ए नल मैट्रिक्स होगा, या फिर हो सकता है बी एक नल मैट्रिक्स हो। अगर ना तो ए नल मैट्रिक्स है और ना ही बी नल मैट्रिक्स है, तो एक चीज जो हम अभी तक स्किप कर रहे थे वो है बोथ ए एंड बी आर सिंगुलर। बोथ ए एंड बी आर सिंगुलर, मतलब बोथ डिटर्मिनेंट ए एंड डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू 0। अगर ए और बी में से एक भी नल मैट्रिक्स नहीं है तो दोनों का डिटर्मिनेंट कंफर्म है 0 होगा, और दोनों का डिटर्मिनेंट 0 होगा। यहाँ पे प्रूव करते हैं कि दोनों का ही डिटर्मिनेंट 0 होगा। देखो, एक तो हम अगर ए बी एक नल मैट्रिक्स है, दोनों तरफ मैं डिटर्मिनेंट ले लूं, विल गेट डिटर्मिनेंट ए बी is equal to determinant of null matrix, that is determinant A determinant B is equal to 0। अब ये तो क्या है कि दो स्केलर्स मल्टीप्लाइड है, तो यहां से तो हम बोलेंगे या तो भाई डिटर्मिनेंट ए 0 और डिटर्मिनेंट बी 0। बट मैं कह रहा हूं नहीं, डिटर्मिनेंट ए 0 एंड डिटर्मिनेंट बी इज ऑल्सो 0। कैसे? कैसे सोचते हैं? देखो, यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि हम वो वाला ही केस लेकर चल रहे हैं कि भाई ए इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, बी इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, ए एंड बी दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं है। तो उस केस में वी हैव ए बी इज इक्वल टू 0। अगर ए नल मैट्रिक्स नहीं है, बी नल मैट्रिक्स नहीं है, दैट मीन्स दे आर इनवर्टेबल। दे आर इनवर्टेबल, राइट? दे आर इनवर्टेबल मतलब उनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर उनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज आई एम प्री मल्टीप्लाइंग विद ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। नो 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 नो, वेट 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 वेट, नल मैट्रिक्स नहीं है तो दे आर इनवर्टेबल, ऐसा थोड़ी बोल सकता हूँ। ये तो खैर है, आई एम अज्यूमिंग, लेट अस अज्यूम। अब अपने को प्रूव करना है कि अगर ए नॉट 0 है, बी नॉट 0 है, so we need to prove
to prove determinant A is equal to 0, determinant B is equal to 0 both. तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अज्यूम कर लेता हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन से करूंगा, अज्यूम कर रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट A इज नॉट 0। भाई ठीक है ना यार, दो अगर दोनों ये अगर ऐसा आ रहा है तो जरूरी थोड़ी कि दोनों ही 0 हो सकता है डिटर्मिनेंट B ही 0 हो या सिर्फ डिटर्मिनेंट A 0। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। आई एम अज्यूमिंग दैट डिटर्मिनेंट A इज नॉट 0, सो दैट मींस A इनवर्स एग्जिस्ट, A इनवर्स एग्जिस्ट है ना, बट वी नो दैट AB इज 0, इज अ नल मैट्रिक्स। ओ अब मैं प्री मल्टीप्लाई करता हूँ A इनवर्स से, A इनवर्स AB इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू 0, सो A इनवर्स A विल बी I इनटू B, अ नल मैट्रिक्स, सो B इज अ नल मैट्रिक्स, I इनटू B तो B आ जाए तो B एक नल मैट्रिक्स है। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, देखो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो हमारी जो अजम्पशन है ना, ये जो अजम्पशन है ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, मतलब डिटर्मिनेंट ए भी 0 ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर नल मैट्रिक्स दे रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो उनमें से जैसे ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स है तो या तो ए नल मैट्रिक्स होगा या बी नल मैट्रिक्स होगा, और अगर दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं है तो दोनों का डिटर्मिनेंट 0 होगा, दोनों का डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, एक का, सिर्फ एक का नहीं, दोनों का डिटर्मिनेंट 0 होगा। डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने एक चीज देखी थी कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो वी कांट से दैट बी इज इक्वल टू सी, है ना, वो नेसेसरी नहीं है, हो सकता है, हो सकता है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट इन जनरल वी कांट से, राइट। इसी के बारे में थोड़ा और सोचते हैं कि क्या हर कब होगा ऐसा, कब होगा ऐसा कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो बी इज इक्वल टू सी है, ऐसा कब होगा। तो वो चीज देखो, इफ A is invertible, if A is invertible, then AB is equal to AC implies B is equal to C। अगर A इन्वर्टेबल है तो B is equal to C मैं डायरेक्ट बोल दूंगा, बट अगर A इन्वर्टेबल नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता, तो जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि रीजन बहुत ही सिंपल सा है, देखो अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए इन्वर्टेबल है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता, तो मैं क्या करता हूँ, प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए इनवर्स से, तो ये ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी होगा। ए इनवर्स ए क्या होगा, आई इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए आई इंटू सी, सो बी इज इक्वल टू सी आ गया। तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए बी इक्वल टू ए सी विल इम्प्लाई दैट बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट, और ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होगा, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होगा।
Getting? Done. Okay. Question लिखो. If matrices A and B commute, if matrices A and B commute, then prove that A inverse and B inverse also commute. Also commute. LHS RHS में एडजॉइंट ले सकते हैं. हाँ बिल्कुल ले सकते हैं. जरूरत नहीं है. देखो A एंड B कम्यूट मतलब AB इज इक्वल टू BA है. यही मतलब हुआ. दोनों तरफ इनवर्स ले लो ना. डायरेक्ट एडजॉइंट क्या, इनवर्स ले लो ना. So this will be A into B inverse will be B inverse A inverse and B into A inverse will be A inverse B inverse. बस हो गया ना प्रूव. करेक्ट.
डन। जॉइंट लेके डिवाइडेड बाय मॉड ए बी कर दिया। हाँ ठीक है, हुआ तो वही, खैर इनवर्स ही लिया ना। ओके चलो आगे चलते हैं। अदर मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इनवर्स, और क्या मेथड्स हैं अपने पास? देखो एक तो ये था, हमने ये किया यूजिंग डायरेक्ट ए इनवर्स, क्या है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए होता है। और क्या मेथड है? एक केली हैमिल्टन थ्योरम है, केली हैमिल्टन थ्योरम, ये काफी काम का है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी काफी पूछे हैं। वो तो देखो बाय डिफॉल्ट यूज होता ही है, जो हमने अभी किया वो तो यूज होगा ही होगा। उसके अलावा है कि केली हैमिल्टन थ्योरम भी काफी यूज होता है, देखो ध्यान से। केली हैमिल्टन थ्योरम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आती है। केली हैमिल्टन थ्योरम बोलता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristic equation, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है उसे देखते हैं। देखो जैसे if let's suppose A is a n cross n matrix, let's suppose A is a n cross n matrix, then A minus lambda I is called characteristic matrix of A. Characteristic matrix of A, ठीक है, एक characteristic matrix of A, where I is the unit matrix of same order, वही n, ठीक है। अब एक चीज और, एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो कि जब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई निकालूंगा, ए माइनस लैम्डा आई एक मैट्रिक्स है, इसका जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा, so this will be, that will be a11 minus determinant of a11 minus lambda a12 and so on up to a1n, ये a13, ये तो कुछ नहीं, यहाँ पे a22 माइनस लैम्डा, ये a21 एज इट इज, ये a2n एज इट इज, फिर ऐसा ही चलता जाएगा, an1 एज इट इज, an minus 1 1 a, ये एज इट इज, बस यहाँ पे ann माइनस लैम्डा ये है। तो जैसे ही मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, तो ध्यान से देखो a11 a12 a13 ये सब तो क्या कांस्टेंट्स होंगे ना, जो भी वैल्यूज दी होंगी वही वो अपन यहाँ पे लिख करके सॉल्व करेंगे। बट लैम्डा क्या है, कोई एक पैरामीटर में एक वेरिएबल लेकर करके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा, डिटर्मिनेंट मैं निकालूंगा, तो क्या आप देख सकते हो दैट डिटर्मिनेंट विल बी अ पॉलिनोमियल इन लैम्डा, गेटिंग, दिस डिटर्मिनेंट विल बी अ पॉलिनोमियल इन लैम्डा, एक पॉलिनोमियल अपने को मिल जाएगा। एंड वो भी कैसा पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या होगी, n, समझ आ रहा है, दिख रहा है, डिग्री n होगी, राइट, डिग्री n होगी। तो दिस विल बी अ, अगर मैं इसको ओपन करूंगा, दिस विल बी अ पॉलिनोमियल इन लैम्डा ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n, ठीक है, ऑफ डिग्री n। एंड इसी को बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए, पॉलिनोमियल ऑफ ए, इसी को बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए, गेटिंग।
कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। ठीक, अब जैसे लेट्स सपोज ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए ये निकला अपना, ये सॉल्व करके अपना कुछ लेट्स सपोज आया b1 lambda raised to n plus b2 lambda raised to n minus 1 and so on up to b0, sorry, bn plus 1, right, is equal to, ठीक है, ये पॉलिनोमियल आया, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आया निकल करके, ठीक है। यहाँ पे तो अब जब मैं इसको इक्वल टू 0 लिखूंगा, इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। ये इतना लंबी कहानी हमने काफी कुछ यहाँ पे लिख दिया कि ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, कुछ नहीं, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 लिख दो। यहाँ पे हमने यही तो किया ना, इक्वल टू 0 ही लिख दिया फाइनली। तो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालो, इसको 0 लिखो, तो ये जो इक्वेशन है इसी को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, इसी को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है, गेटिंग। अब यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई अपने पास। अभी कैली हैमिल्टन थ्योरम पे वापस आते हैं। कैली हैमिल्टन थ्योरम ने बोला था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन किस में, लैम्डा में। तो मैं ये अपना जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब कहने का कि b1 a रेज टू n प्लस b2 a रेज टू n माइनस 1। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स आ गया है, अब टू bn a प्लस bn प्लस 1 इक्वल टू 0। ये सही है क्या? नहीं, यहाँ पे तो मैट्रिक्स होना चाहिए ना। स्केलर कैसे ऐड कर सकते हैं ये मैट्रिक्स में? तो यहाँ मैं i लिख दूंगा इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया, ठीक है, गेटिंग। अब क्वेश्चन ये कि हमने ये पढ़ा क्यों? अगर आप तो इनवर्स निकलवा रहे थे, इनवर्स तो निकाला ही नहीं। इनवर्स निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। कैसे? यहाँ पे मैं i को लिख दूंगा a इनवर्स। लिख सकता हूँ क्या? i को a इनवर्स लिख सकता हूँ ना, ए इनवर्स। या फिर और कुछ और अच्छे से थोड़ा मैं यहाँ पे बोलूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो अपना क्या आ जाएगा, b1 a रेज टू n माइनस 1 हो जाएगा, b2 a रेज टू n माइनस 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये bn i हो जाएगा, एंड ये bn प्लस 1 a इनवर्स हो जाएगा, इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यहाँ से a इनवर्स निकल आया मेरा क्या, -1 बाय bn प्लस 1 इंटू b1 a रेज टू n माइनस 1, b2 a रेज टू n माइनस 2, एंड सो ऑन bni। तो मुझे एडजॉइंट और वो सब निकालना नहीं पड़ा, मेरा ए इनवर्स यहाँ से निकल आया, ठीक है। हाँ, हालांकि यहाँ पे हमें पावर्स काफी करनी पड़ेंगी, वो सब होगा, बट उसका यूज एज सच इतना ऐसे नहीं होगा। क्वेश्चंस देखेंगे कि इसका यूज कहाँ होना, बट ऐसे भी हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स इन टर्म्स ऑफ ए निकल आया, कैलकुलेशंस करेंगे तो डायरेक्ट ए इनवर्स के एक्चुअल ए इनवर्स जो होगा मैट्रिक्स वो भी निकल आया, बट कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। गेटिंग, ठीक है, लिख लिया ये।
अब जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। obtain the characteristic equation of A and hence find its inverse करो and hence find its inverse. जी आया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई इसकी। स्क्वायर नहीं ईशान, देखो एक तो यहाँ पे क्यूबिक आएगा, पहली बात तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो एक क्यूबिक इक्वेशन होगी, राइट।
हाँ जी हुआ। तो क्या है रिवर्स विशाल? हाफ माइनस वन माइनस थ्री। हाँ नहीं, कुछ तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है तुमने। देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट को 0 रखना, विल गेट डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, तो 1 माइनस लैम्डा 0 2 0 2 माइनस लैम्डा 1 2 0 3 माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या है इक्वेशन, अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया होगा यह मिलेगा लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यह है। अब कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कौन, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स। So from here we can say that a cube minus 6a square plus 7a plus 2i equal to a null matrix. ठीक है, from here what I will do, I'll just multiply with a inverse. So a square minus 6a plus 7i plus 2a inverse is equal to a null matrix, is equal to a null matrix. ठीक है, so from here we'll get a inverse is equal to 1 by 2 into minus a square plus 6a minus 7i। अब ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, ए कैलकुलेट करेंगे एंड फिर ये पूरा कैलकुलेट करेंगे। तो ए स्क्वायर क्या आया, ए स्क्वायर निकाला क्या, ए स्क्वायर क्या आ रहा, ए स्क्वायर क्या रहा, 508, ये आगे आगे क्या, अच्छा 245 245 8013, ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, ए पता है तो यहाँ से वी विल कैलकुलेट। देखो माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 है माइनस 7i, देखो ये ए स्क्वायर है, 6 से क्या होगा, ये ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, ये माइनस, सब एक बार माइनस ए स्क्वायर ही निकाल लेते हैं ना, तो माइनस 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 सब माइनस हो गया। ठीक है, नाउ 6 से विल बी 6 0 12 0 12 6 एंड 12 0 18 एंड 7i क्या आएगा, 7i माइनस 7i, that will be minus 7 0 0 0 minus 7 0 0 0 minus 7, so this will be half। बस इन सबको ऐड करना ना अपने को, देखो क्या आएगा, क्या आ रहा, -5 plus 6 1 minus 7 minus 6 and here 0 then minus 8 12 4 4 then minus 2 then 1 1 4 0 minus 2, yeah, that is -3 0 2 -1 1 by 2 1 by 2 2 0 -1।
गेटिंग? हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, बाकी केली मिल्टन से आपको आगे समझ आ गया ना कैसे इनवर्स निकालना। क्वेश्चन लिखो, थोड़े क्वेश्चन अभी करते हैं जो अभी अभी हमने पढ़ा लास्ट ईयर, जॉइंट और ये सब। इट इज गिवन दैट A is a square matrix of 3 cross 3 मैट्रिक्स है। तो अपने को निकालना है find the value of determinant A minus A ट्रांसपोज की पावर 2021। ठीक है, आया क्या आंसर? करेक्ट सर्वेश, सही है। देखो मेरे को लगता है आप लोग भूल गए, बट हमने कुछ टाइम पहले किया था कि किसी भी मैट्रिक्स ए को मैं दो मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना? अगर आपको ये याद होता तो आपको देखते ही पता चल जाता कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना? याद आया क्या? और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता?
अच्छा ये तो पता है ना अपने को कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन को मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन ऐसा लिख सकता हूँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की पावर 2021 को डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की पावर 2021 लिख सकता हूँ। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या, जीरो, तो ये जीरो। गेटिंग? हो गया? ओके नेक्स्ट, if determinant a is equal to 2, determinant a is equal to 2, then find, या फिर सिंपली डायरेक्ट ऐसा जनरलाइज टाइप कर लेते, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of adjoint a in terms of determinant a। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कैसे पता चला? याद है ये किया था हमने कि ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक ए को इसका इसका वो लो ना ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लो, क्या आएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए, मतलब माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, है ना? ट्रांसपोज उसी का नेगेटिव आ गया, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक का। अच्छा यहाँ पे ए वो ऑर्डर की भी जरूरत पड़ेगी ना, ए के ऑर्डर की, ए का ऑर्डर एन एन मान लो, हाँ जी क्या आ रहा है, लाया क्या कुछ?
डिटर्मिनेंट a raised to 4n, 4n तो खैर नहीं होगा। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, याद है क्या? क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a raised to n-1, सही है? हाँ सही है। अरे बोलो, सो गए क्या? तो यहाँ पे मैं एक ही जगह एडजॉइंट है सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। मेरे को क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए रेज टू n-1। बट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है क्या होता? डिटर्मिनेंट ए रेज टू n-1 एंड उसकी पावर n-1। तो डिटर्मिनेंट ए रेज टू n-1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी मेरे पास ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए रेज टू n-1 का स्क्वायर। यहाँ पे मैं क्या करूँ? अब वापस से एक ही जगह एडजॉइंट ए सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 एंड इसकी पावर n-1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू n-1 का क्यूब। अब आपको इतना कर लिया तो समझ आ ही गया होगा कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? एक ही जगह वापस एडजॉइंट ए डाल दें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की पावर n-1 का क्यूब एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 एंड उसके पावर n-1 का क्यूब। तो दिस विल बी डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 की पावर 4। गेटिंग? तो जितने एडजॉइंट उतने उतना n-1 के उतनी पावर हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो एडजॉइंट ऑफ ऐसा एडजॉइंट ए, इसका डिटर्मिनेंट अगर ये एडजॉइंट 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 के टाइम्स है, so this will be determinant of a raised to n-1 की पावर क्या? k। ठीक है, सही है। डन। ओके ओके देन, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय, हैव अ गुड डे। बाय सर। बाय।